फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के सारे उदाहरणों को करा था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा क्या है हमारा, ये हमारा पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब तीसरे समीकरण का जो मान है हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा। जो x का मान है वो दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा। अगर हमने x का मान पहले समीकरण से निकाला है तो जो x का मान निकलेगा उसको हमें दूसरे समीकरण में रखना है। तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो हमारा समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का मान कितना है हमारा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो ये 14 है वो इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे माइनस का y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y और दोनों में माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पर इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो जो y का मान आया वो कितना आया हमारा, 5 आया। ऐसे ही जो y का मान है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 से, तो यहाँ x बराबर 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया हमारा 9 और y का मान हमारा कितना आया 5। तो इसको हम सही से लिखेंगे, y इक्वल टू 5 आया। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है क्या है, इसमें s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, पहला है और ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो समीकरण दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से s या t का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, s का मान निकालते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस का t। ये t माइनस का इधर है तो इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण नंबर तीसरे से, मतलब s का मान हमें क्या करना है, दूसरे में रखना है। समीकरण 3 तथा 2 से, तो हाँ 2s का मान कितना है, 3 प्लस t प्लस 3t, ये 3t है इक्वल टू 36। इनको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस t 2t, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो जाएगा प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ पे 6 से इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 6 और यहाँ पे 2t और 3t को प्लस करेंगे तो
5t हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे 5t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, t इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे t इक्वल टू 6 हो गया। ऐसे ही हम t के मान को समीकरण नंबर तीसरे में रखेंगे। समीकरण 3 से तो h इक्वल टू 3 + t, h इक्वल टू 3 + t हमारा क्या है 6 है। इनको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो h का मान कितना है हमारा, तो h का मान हमारा 9 आया और t का मान हमारा क्या आया 6 आया। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है 3x - y = 3, ये हमारा पहला समीकरण है। 9x - 3y = 9, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसमें हम समीकरण को देख के ही पता चल रहा है कि अगर इन सेकंड वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण में अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 3 कॉमन ले लिया तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर ओनली y होगा इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x - y = 3। तो ये जो हमारा समीकरण जो बन रहा है तो ये पहले वाले समीकरण के बिल्कुल सिमिलर है। तो इसमें क्या होगा कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ये जो रेखाएं हैं इनमें अगर हम a1/a2 b1/b2 अगर चेक करेंगे तो ये जो रेखाएं हैं ये समपाती रेखाएं प्राप्त हो रही है, इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए केवल उन्हीं रैखिक समीकरण युग्म का हल निकलता है जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। अदरवाइज जो दो कंडीशन रहता है संपाती और समांतर, उसमें कोई हल नहीं निकलता है। तो हम नेक्स्ट 4th पार्ट को करते हैं। तो 4th पार्ट में जो समीकरण है वो क्या है 0.2x + 0.3y = 1.3। दूसरा समीकरण क्या है हमारा 0.4x + 0.5y = 2.3। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे कितना डिजिट है 1 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में 10 हो जाएगा। तो इसको करते हैं, पॉइंट हटाने के बाद तो यहाँ पे 2x/10 हो जाएगा। ये पॉइंट हट गया तो यहाँ पे एक ही जीरो बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक डिजिट है। ऐसे यहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ पे 3y/10 हो जाएगा। ऐसे इक्वल के इधर करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इन दोनों में 10 है तो यहाँ पे 2x + 3y और यहाँ पे 1/10 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे 13/10, तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो समीकरण हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है 2x + 3y = 13। तो ये हमारा पहला समीकरण है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट और यहाँ पे 10 हो जाएगा 4x/10। यहाँ पे अगर 2 डिजिट होता जैसे कि यहाँ पे 6 5 और यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पॉइंट हटाते तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाता, मतलब 100 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 ही होगा प्लस 5y/10 = 23/10। यहाँ पे 4x + 5y और यहाँ पे 1/10 = 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 4x + 5y = 23। यह हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से 2x + 3y = 13। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 2x = 13, ये माइनस होकर उधर आ जाएगा 3y। तो यहाँ पे 13 माइनस का 3y/2 और यहाँ पे x बचेगा। तो x का मान हमारा कितना आया 13 - 3y/2, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में जो x का मान है उसको समीकरण नंबर दूसरे में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हमारा क्या है, यहाँ पे x का मान रखना है। यहाँ पे ये क्या है, 4x है, तो यहाँ पे हमें x का मान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 - 3y/2। अब यहाँ पे फिर 5y = 23। अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे 2 से इनको पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6y प्लस का 5y = 23। ये जो डिजिट है ये इक्वल के इधर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, उसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1y बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ पे 23 माइनस का 26, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ रहा है। और यहाँ पे माइनस का y या तो -1y, बात एक ही है, इसमें 1 को हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो y = क्या आ रहा है हमारा, y = 3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण नंबर तीसरे में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो हमारा जो x का मान है वो कितना है, x = 13 - 3y/2। y का मान रखेंगे, x = 13 - 3, और यहाँ पर y का मान हमारा क्या है, 3 आया, /2। इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 माइनस का 9/2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो जो x की जो वैल्यू आ रही है हमारी, जो x का मान आ रहा है वो क्या है, आ रहा है हमारा, x का मान क्या है, 2 है। ऐसे ही y का मान हमारा कितना आ रहा है, 3 है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अब हम 5 पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पे √2x + √3y = 0। ये क्या है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, √3x - √8y = 0। क्या करना है, हमें x का मान निकालना है इन दोनों में से किसी एक समीकरण से। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पे √2x + √3y = 0। तो यहाँ पर √2x = √3y इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x = माइनस का 3√y/√2। यहाँ पे क्या आ रहा है, x = माइनस का √3y/√2 हो जाएगा। तो इस x का मान को हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर दूसरे में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2, ये हमारा है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण दूसरा क्या है हमारा, √3x का मान कितना है हमारा, माइनस का √3y/√2 माइनस का √8y = 0। तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस y/√2 माइनस का √8y = 0। तो माइनस का 3y माइनस का √8 × √2y = 0, और यहाँ पे अपॉन में √2, यहाँ माइनस का 3y माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, y = 0/16।
√2। तो 16 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3y माइनस का 4 हो जाएगा। √16 क्या हो जाएगा, उसकी √16 का जो मान होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे माइनस का 3y माइनस का 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 7y इक्वल टू 0 अपॉन √2 0 के इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का 7y इक्वल टू 0 और माइनस का 7 अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 अपॉन माइनस का 7 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आया, 0 आया। ऐसे ही y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में जो x है वहाँ पे रखेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस का √3 y क्या हमारा 0 है अपॉन √2। तो इसको अगर हम 0 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x का मान आएगा वो क्या आएगा हमारा, x बराबर 0। तो x बराबर 0 है और यहाँ पे क्या है, y बराबर भी 0 आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3x अपॉन 2 माइनस का 5 अपॉन y 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। जैसे दूसरा कोई इक्वेशन क्या है हमारा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पे 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 जा 9x। ऐसे ही 5 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10y इक्वल टू माइनस का 2। अब ये 6 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे 9x माइनस का 10y इक्वल टू यहाँ पे 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ऐसे ही दूसरा समीकरण करेंगे तो इसका जो एलसीएम है वो 6 हो जाएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2x, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये 6 से पूरा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हमारा क्या है, सेकंड समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हमें किसी एक समीकरण से हमें x का मान निकालना होगा। तो समीकरण 1 से यहाँ पे 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y, ये पूरा इक्वल की तरह जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। इसमें जो x का मान हमने यहाँ पे निकाला है, जब हमने समीकरण पहले से x का मान निकाला तो दूसरे समीकरण में हम x के मान को रखेंगे। तो समीकरण दूसरे में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या है 2, x का मान हमारा क्या है माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9। ये पूरा जो मान है उसको हमने x में समीकरण नंबर दूसरे में रख दिया है। और आगे क्या है हमारा 3y इक्वल टू 13। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे y और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब ये 9 क्या हो जाएगा, इस एलसीएम लेंगे। अब 9 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 24 प्लस 20y प्लस 9 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 27y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 24 प्लस 20y प्लस 27y
इक्वल टू 13 और ये जो 9 है वो इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 9 से 13 का। इनको मल्टीप्लाई करने पर 117 आ रहा है और यहाँ पर ये जो 24 है ये इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 24 और इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 141 और यहाँ पे 47 y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 141/47। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में डिवाइड होगा। तो जो y का मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है y का, वो कितना है आ रहा है हमारा 3। अब y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण नंबर तीसरे में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10, y क्या है हमारा 3 है अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/9। अब प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18/9 तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है, जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो x का मान 2 और y का जो मान है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।